हमने पहले भी बताया, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। अभी चंद्र ग्रहण चल रहा है, मगर दिन होने की वजह से ये भारत में दर्शनीय नहीं है। विज्ञान की नजर में चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, मगर ज्योतिष में ग्रहण का अलग महत्व है। ज्योतिषी चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं। इसी तरह सूर्य को शरीर का कारक माना जाता है, यानी किसी की कुंडली का चंद्रमा उसकी मन और भावना को नियंत्रित करता है। लिहाजा ज्योतिषियों की नजर में इस चंद्र ग्रहण पर, जहां तक विज्ञान की बात है, साइंस की नजर में चंद्र ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है। और ये तब होता है जब सूरज और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है और धरती छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंडित संजय शर्मा जी और ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा जी। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत। लगातार चंद्र ग्रहण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, किन सावधानियों को हमें बरतना है, किन नियमों का पालन हमें करना है। तो राज मिश्रा जी, एक बार फिर से आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब पितृपक्ष है और भारत में इसका असर भी नहीं है, तो उसके बावजूद क्या राशियों पर इसका असर पड़ेगा? क्या, क्योंकि चंद्रमा को हम मन का कारक कह रहे हैं, क्या मनोस्थिति पर इसका असर पड़ेगा? वो निश्चित रूप से पड़ेगा। अगर मनोस्थिति की बात करते हैं, अगर हम राशियों के इंपैक्ट पर बात करते हैं कि राशियां ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह पर स्थिर हैं, और जब ब्रह्मांड के अंदर कोई भी खगोलीय घटना होती, अभी हम साइंस की चर्चा कर रहे थे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ग्रहण पर अगर किसी का रिसर्च रहा है तो ऋषि अत्रि का रहा है। अत्रि मुनि ने सबसे पहले ग्रहण पर रिसर्च किया और बाकायदा ऋग्वेद के अंदर इसका वर्णन आता है। और वहां पर भी ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक, सिर्फ मैंने एक बात कहा कि जो धार्मिक क्रिया है उसके अंदर किसी प्रकार का कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर राशि वाइज बात करेंगे सो डेफिनेटली राशि वाइज तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि राशियां ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं और हम सभी लोग ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में राशियों के अनुसार निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, जिसमें स्पेशली मैं कहूंगा कि मीन राशि के अंतर्गत आप भी दिखा रहे हैं और वास्तविकता में मीन राशि के अंतर्गत घटित हो रहा है ये ग्रहण। और मेष राशि के द्वादश अंश की राशि है मीन राशि, तो मीन राशि के लिए ग्रहण नुकसानदायक होगा और वो आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा। फाइनेंशियल जो नुकसान है वो मीन राशि के लिए दिख रहा है। साथ में नींद इत्यादि आने में दिक्कत हो, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इसी प्रकार अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करें तो उनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा। वृष राशि के लिए एकादश भाव में ग्रहण घटित हो रहा है और वहां आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के लिए प्रोफेशनल अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज 10th हाउस के अंतर्गत ग्रहण घटित होने जा रहा है, तो प्रोफेशनली यानी नौकरी या बिजनेस के अंतर्गत एक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, तो धार्मिकता की कमी मन के अंदर आएगी, ज्ञान की सोचने समझने की शक्ति कम होगी। सिंह राशि के लिए दुर्घटना इत्यादि का योग है, आपने भी सिंह को लेकर के दिखाया था, और सिंह के लिए यह ग्रहण नुकसानदायक है। कन्या राशि के लिए पार्टनर के लिए नुकसानदायक है, पार्टनर को नुकसान होगा, पार्टनर से संबंध इत्यादि खराब होंगे। तुला राशि के लिए शत्रुओं पर विजय निश्चित रूप से प्राप्त होगा, यदि कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा है तो उसमें आपको फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए संतान को कष्ट देने वाला और एजुकेशन में प्रॉब्लम देने वाला यह ग्रहण होगा। धनु राशि के लिए सावधान रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना इत्यादि का योग है। मकर राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद होगा। अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो डिप्रेशन एंजाइटी पुरानी सोच से बाहर निकल करके आएंगे। काफी सारी यात्राएं होने का योग है और पराक्रम लेवल बढ़ेगा। अगर हम कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कुंभ राशि में घर के अंदर कलह होने का और आर्थिक नुकसान का योग है। मीन राशि के लिए दुर्घटना का योग है, बिकॉज मीन राशि में ग्रहण घटित हो रहा है, तो मीन राशि के लिए दुर्घटना का योग है। तो निश्चित रूप से राशियों पर विश्व के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है तो राशियों पर उसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। सिर्फ मैंने कहा कि स्पिरिचुअल इंपैक्ट नहीं है, बट राशि वाइज इंपैक्ट तो होगा ही, सावधान रहना। बिल्कुल आचार्य।